अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप सभी का खैर मकदम है यंग बाइट्स में फिर से एक बार वसीम भट्ट के साथ। इस वक्त हम खड़े हैं मिनी सेक्रेटरीट किश्तवाड़ के अंदर और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है अभी पब्लिक अवेयरनेस फ्रंट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शाकिर सिद्दीकी साहब। तो इनसे बात करते हैं आज जो इनकी तरफ से डेपुटेशन एक ये लेके गए थे डीसी साहब किश्तवाड़ के पास, अंदर क्या बातचीत हुई और डेपुटेशन अंदर लेने का मुद्दा मकसद क्या था। तो आइए इनसे जानते हैं कि क्या मुद्दा मकसद लेके आप ये डेपुटेशन लेके गए थे। तो सबसे पहले आपका यंग बाइट्स में स्वागत करते हैं सर। शुक्रिया आपका। तो शाकिर साहब, आज जो आपने डेपुटेशन ली डीसी साहब किश्तवाड़, अंदर क्या कुछ हुआ, आपको क्या बातचीत हुई अंदर? आज जो पब्लिक अवेयरनेस फ्रंट का डेलीगेशन डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ से मिला, हम कुछ लोकल इश्यूज लेकर गए थे डूल एरिया के डीसी साहब के पास। सबसे पहला इशू हमारा था कि डूलस्ती वाले जो केंद्रीय विद्यालय की एक ब्रांच वहाँ चल रही थी डूल में, काफ़ी देर वो स्कूल वहाँ फंक्शन करता था, केवी की ब्रांच फंक्शन वहाँ कर रही थी, लेकिन अचानक उन्होंने उसको बंद कर दिया। तो हमने डीसी साहब से रिक्वेस्ट की कि उस केवी स्कूल की ब्रांच को वहाँ दोबारा शुरू कराया जाए, डूलस्ती के जनरल मैनेजर से बात करके उस स्कूल को दोबारा शुरू कराया जाए, क्योंकि डूल एरिया के लोगों ने काफ़ी ज़मीनें दी हैं प्रोजेक्ट के लिए। आज अगर आप देखेंगे जो सिंकिंग एरिया बन रहा है हमारा डूल एरिया, जो झील वहाँ बनी है, डैम का जो पानी जमा है वहाँ, जो झील आपको नज़र आती है वहाँ, उससे काफ़ी सिंक हो रहा है डूल एरिया हमारा। दूसरा मुद्दा हमारा वो था कि एनएचपीसी वालों ने सही तरह से कंक्रीटिंग नहीं की है वहाँ उस एरिया में, जिससे खिसक रहा है डूल का पूरा गाँव, ऊपर से नीचे सिंक हो रहा है वो। तो उस बारे में हमने डीसी साहब से रिक्वेस्ट की कि आप उनको हिदायत दीजिए कि उसको कंक्रीटिंग कीजिए ताकि वहाँ के लोगों को बचाया जा सके। तीसरा हमारा मुद्दा था जो चेरजी ब्रिज बना है वहाँ, जिसको सीवीपीबी वालों ने बनाया है, वो आज की डेट में उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, तो किसी वक्त भी वहाँ हादसा हो सकता है। तो हमने इनको आगाह कर दिया कि उन लोगों अथॉरिटी से बात करके उस ब्रिज को रिपेयर कराया जाए, या वो नया बना रहे हैं, बड़ा बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, लेकिन उसको देखने की ज़रूरत है। चौथा एक पॉइंट था कि मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट वहाँ बन रहा है, पहले जेपी कंपनी वहाँ थी, उन्होंने एक छोटी सी डिस्पेंसरी बनाई थी डूल में। तो आज इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, एप्कॉन कंपनी लोगों ने वहाँ ज़मीनें दी हैं, तो कंपनी की तरफ से, प्रोजेक्ट वालों की तरफ से कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ वहाँ नहीं है, वहाँ होनी चाहिए, जिसमें आम लोगों को फ़ायदा होगा। वहाँ एक मुद्दा ये भी था हमारा। और एक मुद्दा था कि वहाँ जो गाड़ियाँ चलती हैं, काफ़ी डस्ट आपको वहाँ देखने को मिलेगी जब गाड़ियाँ चलती है, काफ़ी जब धूप होती है। तो हमने रिक्वेस्ट की डीसी साहब से कि जिस तरह जेपी कंपनी वहाँ पानी का टैंकर उन्हें लगाया था, जो सड़क के नज़दीक जो रहने वाले लोग हैं उनको पानी देते थे, पानी की भी शॉर्टेज है वहाँ, जो नीचे लोग रहते हैं, तो वो पानी भी दिया करेंगे लोगों को, और साथ में वो डस्ट जो है जो उड़ती है उस पर भी कंट्रोल किया जा सके। और चौथा एक मुद्दा हमारा था, जो एप्कॉन कंपनी में जो लेबर काम करती है उनको काफ़ी कम तनख्वाह दे रहे हैं एप्कॉन कंपनी वाले, वेजेस काफ़ी कम दे रहे हैं। तो उस बारे में हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि उनसे बात की जाए, उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाए। उसमें उन्होंने कहा ये स्टेट का प्रोजेक्ट है, वो सेंटर की वहाँ से नहीं दे सकते हैं, वो सेंटर की पे, ये स्टेट का प्रोजेक्ट है। बहरहाल इसमें हम मज़ीद आगे बात करेंगे, इनके साथ कंपनी वालों के साथ ही बात करेंगे। उसके अलावा जो है, जो प्रोजेक्ट उस एरिया में जो बन रहा है, जो लोगों को फैसिलिटीज़ होनी चाहिए थी वहाँ आसपास के जो रहने वाले लोग हैं उनको फैसिलिटीज़ नहीं है। तो ये सारी बातें हमने मिलवा के डीसी साहब से रिक्वेस्ट की, एक मेमोरेंडम हमने डीसी साहब को दिया ताकि वो बाज़ाब्ता चिट्ठी लिखेंगे। साहब, काफ़ी सारे जो मुद्दों मकसद लेके आप डीसी साहब के पास अंदर बातचीत हुई, काफ़ी सारे सवाल खड़े कर दिए आपने वहाँ पे, चाहे वो प्रोजेक्ट का हो या फिर एजुकेशन के रिलेटेड हो या जो लैंड ओनर्स है वहाँ के। तो डीसी किश्तवाड़ की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया? एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे भूल गया था, मुझे भी याद आया। वो टामरोची के पास धोबीपोरा का जो गांव है, उनकी लैंड वहाँ टामरोची के पास है, जिसको सीएसएफ ने 15, 20, 30 सालों से ज़बरदस्ती वहाँ वो कब्जा करके रखा है सीएसएफ वालों ने। न उन ज़मींदारों को किराया मिलता है, न उन ज़मींदारों की वो लैंड उन्होंने मतलब कंपनसेशन नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने उसको एक्वायर किया नहीं है। हम चाहते हैं किराया दे दे, वो 15-20 सालों का जो किराया बकाया है, सीएसएफ वाले बैठे वहाँ, उनको किराया दे। और साथ में एक चीज़ है, उन्होंने एक मंदिर वहाँ तामीर किया है, किसी मुसलमानों की ज़मीन है वो, उन्होंने मंदिर तामीर किया है। तो आने वाले टाइम में हम नहीं चाहते हैं कि वो झगड़ा कोई पैदा करे, भाई यहाँ क्या मंदिर बनाया, ये हमारी ज़मीन है, तो वो यहाँ झगड़ा पैदा हो सकता है। तो उस बारे में हमने डीसी साहब से रिक्वेस्ट की कि उनको हिदायत दें, वो ज़मींदार या तो वो ज़मीन खाली कर दें, पिछला किराया अदा करें,
या तो कंटिन्यूसली उनको किराया मिलना चाहिए, और उन लोगों को नौकरियां भी नहीं दी प्रोजेक्ट में, उन लोगों ने इतनी देर से उनकी ज़मीनें वहाँ पकड़ के रखी हैं। तो डीसी साहब की तरफ से जो आप पूछ रहे हैं रिस्पांस, डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया कि ये सारा जो मेमोरेंडम उन्होंने पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि हम बाकायदा चिट्ठी लिखेंगे मतलब कंसर्न अथॉरिटीज़ को, और उस पर हम एक्शन कराएंगे। तो हम वेट करेंगे, डीसी साहब उनको लिखेंगे, क्या हमें रिस्पांस कहाँ से मिलता है, उसके बाद हम फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन जो हमारा होगा, हम इन मुद्दों को यही नहीं छोड़ेंगे, हम इनको आगे और चलाएंगे और पब्लिक को इन्वॉल्व करेंगे ताकि ये जो जेन्युइन हमारी डिमांड्स है इनका हल हो सके। शाकिर साहब, एक हमारा और सवाल होगा आपसे, वो ये है कि किश्तवाड़ के अंदर जितने भी, मैं पार्टी लीडर्स की बात करूं या फिर सोशल एक्टिविटीज़ की बात करूं, आए दिन हर कोई बेरोज़गारी जो है हटाने की बात करता है। ये हमारे नौजवान किश्तवाड़ की जो नौजवान हैं उनको ये आश्वासन दिलाया जाता है कि जल्द से जल्द आपको एडजस्ट कराया जाएगा। इस बात को क्या समझते हैं आप? क्या ये पार्टी लीडर्स अपना वोट बैंक बनाने के लिए इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं या फिर अपने काम को बखूबी अंजाम देना चाहते हैं? जहाँ तक आपने हमारा जो पब्लिक अवेयरनेस फ्रंट है ये गैर सियासी है, तो हमारा सियासत के साथ कोई वास्ता नहीं है। लेकिन जो सवाल आपने किया, हमें नहीं लगता है कि यहाँ की जो लीडरशिप है आज की डेट में, चाहे वो कोई भी जमात हो, कोई भी सियासी जमात हो, वो सिंसियर नहीं है यहाँ की बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए। मैंने सभी पार्टियों को देखा, आज हमने देखा कि डूल में बाहर से आके लोग वहाँ मुलाजिम लग रहे हैं, लोगों को नहीं लगा रहे हैं। इसी तरह आने वाले टाइम में यहाँ प्रोजेक्ट और शुरू होंगे, फिर वही होगा, बाहर के लोग लगेंगे, यहाँ के नहीं लगेंगे। यहाँ के इंजीनियर्स बेकार बैठे हैं, उनको नहीं लगाया गया, बाहर से इंजीनियर्स लाए गए। तो लिहाजा यहाँ की लीडरशिप को चाहे सिर्फ वोट बैंक के लिए लोगों को इस्तेमाल न करें, लोगों की जो जेन्युइन डिमांड्स है, लोगों के जो राइट्स हैं, लोगों के जो हक है जो लोगों का, जो उनके हकूक़ है, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। लिहाजा ऐसे सियासतदानों को पहले लोगों को देखना चाहिए, और लोगों को भी चाहिए कि वैसे लोगों को वोट न दें, वैसे लोगों के लिए इस्तेमाल न हो जाए जो सिर्फ उनको अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करें। तो लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, वो देखें कि कौन लोग हमें खाली यूज़ करते हैं अपने वोट बैंक के लिए, कौन हमारी बात करता है, वो लोगों को भी देखना चाहिए। लिहाजा ओवरऑल हमने देखा यहाँ की जो लीडरशिप है वो सिंसियर नहीं है, वो खुल के बात सामने नहीं आ रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। तो आपकी तरफ से लोगों को क्या मैसेज रहेगा? देखिए, हमारा एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाया। हम चाहते हैं कि यहाँ का सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ भाईचारा रहना चाहिए, यहाँ हम मिलजुल कर, यहाँ का हिंदू, यहाँ का मुसलमान, जब हम एक हो जाएंगे तो जितने भी यहाँ प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं या आने वाले जो हमारे प्रोजेक्ट हैं, यहाँ अगर हम मिल के रहेंगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ लोकल, चाहे हमारा कोई इंजीनियर हो, चाहे कोई हमारा मजदूर हो, चाहे हमारे पास स्किल्ड आदमी हो, सेमी स्किल्ड वो कोई हमारा वर्कर हो, उनको रोज़गार न मिले। लेकिन इसमें यकजहती की ज़रूरत है, इसमें बंदर बांट करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसमें पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये रोज़गार का मसला है। इसमें बीजेपी वालों को भी रोज़गार चाहिए, एनसी वालों को भी चाहिए, पीडीपी वालों को भी चाहिए, कांग्रेस वालों को भी चाहिए, पैंथर वालों को भी चाहिए, और आम लोगों को भी रोज़गार चाहिए। लिहाजा रोज़गार के मसले में हमें सबको मिलजुल कर बात करनी चाहिए। और मैं फिर से यही बात उठाऊँगा, 1.5 साल जो हुआ हमारे पक्का डोल पावर प्रोजेक्ट को आए हुए यहाँ पे किश्तवाड़ में, लेकिन 1.5 साल तक अभी तक वो मुकाम यहाँ के नौजवानों को नहीं मिला जो मुकाम उनको मिलना चाहिए था। तो मैं फिर से आपसे यही सवाल करता हूँ कि आपकी तरफ से क्या राय है इस मुद्दे को लेकर? जो आप बात कर रहे हैं कि यहाँ जिस तरह से लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए था, यहाँ के इंजीनियर्स को, बाकी लोगों को नहीं मिला अभी तक, तो लोग सारे परेशान हैं, उसमें आपकी बात सही है। लेकिन लोगों से भी हम गुजारिश करते हैं कि लोग कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी उधर, इसमें यूनिटी की ज़रूरत है। यहाँ का हिंदू मुसलमान जब तक एक हो जाएगा, एक बात करेगा, एक प्लेटफार्म पे आ जाएगा, तब तक ये हमारे मसले जो हम उलझते रहेंगे आपस में, और दूसरे लोग इसका फ़ायदा उठाते रहेंगे। तो लिहाजा हमारा मैसेज यहाँ के लोगों के लिए कि मिलजुल कर, यहाँ का चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, हम जब तक ना हम एक हो जाएंगे, एक होकर लड़ेंगे, खासकर रोज़गार के सिलसिले में, तो लिहाजा तब तक हमें कामयाबी नहीं मिल सकती है। आपकी जो ये पब्लिक अवेयरनेस फ्रंट जो आपने नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बताई, तो इसका क्या मकसद है? पब्लिक अवेयरनेस फ्रंट का मतलब है, अवेयरनेस का मतलब होता है आगाही। हमने पब्लिक अवेयरनेस फ्रंट इसलिए इसको, क्या आप चाहते हो इसमें लोग जुड़ने चाहिए? पब्लिक अवेयरनेस फ्रंट, हम ये तो कोई सियासी जमात नहीं है कि हम चाहेंगे इसमें सारे लोग आ जाएं, कल को हम पब्लिक अवेयरनेस फ्रंट की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे, वैसी बात नहीं। पब्लिक अवेयरनेस फ्रंट का मतलब है कि जो सरकार की तरफ से स्कीमें आती हैं, चाहे वो सेंटर गवर्नमेंट की तरफ से आए, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीमें आती हैं, हम लोगों को अवेयर करते हैं कि सरकार ने आपके लिए क्या रखा है और आपको क्या मिलता है। और जो डिपार्टमेंट्स लोगों को नज़रअंदाज करते हैं, हम उन डिपार्टमेंट्स के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं।
ये हमारा अवेयरनेस का काम है। हम लोगों को अवेयर करते हैं कि सरकार आपके लिए क्या लाई है और सरकार आगे आपको क्या मिल रहा है। ये हमारा प्रोग्राम है अवेयरनेस का काम। हम इसी बारे में लोगों को हम अवेयर करते हैं। यंग बाइट्स में जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो ये थे शाकिर सदीकी, जो पब्लिक अवेयरनेस फ्रंट जो है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट किश्तवाड़ के हैं। तो आज जो ये एक डेपुटेशन लेके डीसी किश्तवाड़ के पास गए थे, बहुत सारे मुद्दे थे, बहुत सारे सवाल जो है इन्होंने अंदर जाके खड़े कर दिए। अब इनकी तरफ से यही डिमांड है कि ज़िला इंतज़ामिया व गवर्नर इंतज़ामिया से कि जल्द से जल्द जो है इन जितने भी सवाल खड़े कर दिए उनके ऊपर जो हल निकलना चाहिए, ताकि लोगों को जो मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है और लोगों को जो दिक्कत आ रही है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए।